तेल अवीव हमले का एक और बिल्कुल नया वीडियो हमारे पास आया है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले में टूटे इमारत के शीशे, ये देखिए तस्वीरें। हमले के बाद क्या हाल हुई है इमारतों की, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जमीन पर बिखरे दिखे कांच के टुकड़े। जिस जगह पर हमला हुआ उसके काफी दूर तक इमारतों पर कितना असर हुआ है इस हमले का, ये आपके सामने। तो इस्राएल में आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान रखने वाले तेल अवीव पर यह हमला हुआ। लेकिन एक और बड़ी खबर, इस्राएल के 7 शहरों पर बड़े हमले का खतरा है। हिजबुल्लाह का नए लोकेशंस पर हमले का ऐलान सामने आ गया है। नाहरिया से 60,000 लोग घर छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आप देखिए लगातार उत्तरी इस्राएल के शहरों को टारगेट पर लिया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन अब यह क्लियर है कि और भी विस्तार करेगा हमलों को लेकर हिजबुल्लाह। तो ये बड़े हमले हैं। आइए अब आपको बताते हैं तेल अवीव अटैक लेबनान जंग का सबसे विध्वंसक मोड़ क्यों बनता नजर आ रहा है। इसकी तमाम वजहें ये रही आपके सामने। पहला हमला लेबनान के भीतर घुसकर इजराइल की स्ट्राइक सामने आती है, जिसके मायने ये हैं कि जंग में आर पार के लिए तैयार है इजराइल। ये सीधा मैसेज लेबनान को दिया गया, हिजबुल्लाह को दिया गया। और देखिए मायने क्या है, सबसे सुरक्षित इलाके में हमले से शक्ति प्रदर्शन आप देखिए। और ये तेल अवीव जो कि कमर्शियल कैपिटल के तौर पर पहचान है, लेकिन यूएस कॉन्सुलेट से महज 100 मीटर की दूरी पर है ये। और देखिए हमला इजराइल हिजबुल्लाह के बीच इतने विध्वंसक जो हमले हैं वो हम देख रहे हैं जो लगातार हो रहे हैं। मायने क्या है, किसी भी हद तक जाने की जो क्षमता है वो दिखाई गई है हिजबुल्लाह या फिर जो प्रोक्सिक्यूट है उनकी तरफ से। जी हां, तो ईरान के प्रॉक्सीज खुलकर अब इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में आ गए हैं। हिजबुल्लाह, हमास और हुती तीनों मिलकर इस वक्त जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल पर बड़े हमले इसी वजह से आपको नजर आ रहे हैं और अब तेल अवीव को बनाया गया है निशाना। ये अपने आप में प्रोफेसर अमिताभ कितना चिंताजनक है इजराइल के लिए, क्योंकि न सिर्फ तेल अवीव पर इतने बड़े हमले करने में कामयाब रहे हुती हिजबुल्लाह की मदद करते हुए, बल्कि ऐसे तमाम शहर हैं जो सीधे अब निशाने पर नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह और हुती दोनों के। देखिए इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा हमला है, इसलिए है कि अगर आप देखेंगे अमेरिकन कॉन्सुलेट जहां अवस्थित है वो एकदम सी फेसिंग है और मेडिटेरेनियन सी साइड में है, यानी वेस्ट ऑफ इजराइल में। और हुती ऑपरेट करते हैं ईस्ट ऑफ इजराइल में या यमन की तरफ से। जी, अगर वो भूमध्य सागर से आया है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आया है, यानी कि उसने पूरा क्रॉस किया होगा इजरायली टेरिटरी, तब वो तेल अवीव तक पहुंचा। सही बात। और जिस हिसाब से अटैक किया गया है वो दिखाता है कि पूरी तरह इजरायली जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह उनके अटैक्स को रोक नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हुतीज और हिजबुल्लाह ये दोनों इजराइल के डेटरेंस को चैलेंज कर रहे हैं, और उस डेटरेंस को चैलेंज करने के लिए इजराइल को फिर अपने आप को ग्राउंड में प्रूव करना होगा। इसके पहले इजराइल ने पहले ही कहा है कि हमास का जो अटैक है या जो गजा पे ऑपरेशन हो रहा है वो अब कंक्लूसिव फेज में है। अब इनका डायरेक्ट अटेंशन हिजबुल्लाह और हुती पे जाएगा, क्योंकि अब तक ईरानियों ने भी अटैक किया, हुतीज अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह अटैक कर रहे हैं। जो इजराइल की डेटरेंट कैपेबिलिटी थी, जो इन्होंने 6 दिन में 1968 में पूरे अरब वर्ल्ड को हराया था, 4 राज्यों को हराया था, अब उनको हुती और हिजबुल्लाह को अटैक करना उनके लिए बड़ा आसान हो जा रहा है। इसीलिए अब इजराइल ये चाहेगा कि वो डेटरेंट कैपेबिलिटी जिससे लोग को या देशों को डराता था वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और अब बहुत संभावना है कि हिजबुल्लाह और हुती के अटैक को लेकर लेबनान और सदर्न लेबनान खासकर वल्नरेबल हो जाएगा। बिल्कुल सर, और सवाल एक ये भी है कि 9 महीने के हमास के साथ युद्ध के बाद क्या ये इजराइल की कमजोरी है जिस वजह से इस अटैक को रोका नहीं जा सका। आएंगे सर आपके पास। इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें कि जिस तरह से तेल अवीव पर हमला हुआ, तेल अवीव पर इस हमले के बाद अब कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल क्या है ये आप देखिए, सवाल ये कि इतने सुरक्षित इलाके में आखिरकार हमला कैसे संभव हो गया।
हिजबुल्लाह ने डिफेंस सिस्टम को कैसे भेद दिया। जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगातार इसकी चर्चा होती है, रेडार, एरियल डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए हूती के सामने। सुरक्षा एजेंसियों को आखिर भनक क्यों नहीं लग पाई कि इस तरह का कोई भी कदम हूती उठा सकते हैं। हिजबुल्लाह ने नए ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल भी किया। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े वॉर जोन से। सुमित, सवाल तो यह भी है, ये तमाम सवाल तो हम उठा रहे, लेकिन जिस भूमध्य सागर का जिक्र किया जा रहा है वहां पर अमेरिका से लेकर इजराइल तक की तैनाती है। इन सभी को ब्रीच करते हुए तेल अवीव पर इस हमले को अंजाम देना यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल भी, और ये भी सवाल है कि देखिए अब कैपेबिलिटी सिर्फ हूती की सिर्फ सी के अंदर शिप्स को टारगेट की नहीं बची है, उसके पास जो ड्रोन कैपेबिलिटीज है जिसको जाफा को जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसी कैपेबिलिटीज है जो इजराइल को आने वाले वक्त में बहुत परेशान करने वाली है। क्योंकि देखिए ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, जैम प्रूफ है, लगातार ये लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप कह सकते हैं यूएवी है। और ये अगर तेल अवीव के जैसे इलाकों में, और वो भी आप यूएस कॉन्सुलेट के आसपास के इलाकों में टारगेट करने की कैपेबिलिटीज रखता है, वहां पर बिना इंटरसेप्ट करके घुसपैठ कर सकता है, तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए दिक्कत बढ़ेंगी। और इजराइल के लिए दिक्कत इसलिए भी बढ़ेंगी कि ये यूएवी ना सिर्फ हूती के पास होगा, निश्चित तौर पर अगले दूसरे प्रॉक्सीज के पास भी जाएगा और लगातार इस तरीके के अटैक होंगे। मैं आपको एक और खबर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है करुणा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हूतियों की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया, कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से भी ऐसे ही एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था जब उसको जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी यहां पर मौजूद हैं और आपकी पूरी रिपोर्ट वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से देखते हैं, और अगर हाई सिक्योरिटी जोन को टारगेट कर दिया जाता है, तेल अवीव में इतने बड़े हमले हो जाते हैं, तो फिर इजराइल का कौन सा इलाका, कौन सा शहर सुरक्षित है? देखिए, इजराइल को अपने जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रीलुक करना पड़ेगा। उनका टियर सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा माना जाता है। आयरन ड्रोम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे टियर में डिप्लॉय होते हैं। और एक ऐसा एयर डिफेंस अम्ब्रेला उन्होंने अपने देश में बना रखा है जिसको भेद पाना मुश्किल है। लेकिन ये अटैक दिखाता है कि उनके एयर डिफेंस फुल प्रूफ नहीं है। अगर ये मेडिटेरियन सी से अटैक किया गया है तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि नॉर्थ इजराइल में उनका एक पोर्ट जो है उसको इन ऑपरेशनल कर रखा है, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। और वहां से अगर मेडिटेरियन सी से ये हमला होता है तो उनके एयर डिफेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका रिजल्ट देखिए अब क्या होने जा रहा है। इजराइल पे जब भी इस तरीके के हमले होते हैं उसका एक बहुत ही इंटेंस रिप्लाई आता है, और ये इंटेंस रिप्लाई सदर्न लेबनान और हूती के अगेंस्ट होगा। हो सकता है कि अमेरिकन जंगी बेड़े जो मेडिटेरियन सी और रेड सी में डिप्लॉय हैं वो हूतीज को फिर से टारगेट करें, और एक तरीके का यहाँ पे इंटेंसिटी और बढ़ती हुई दिख रही है। और इजराइल का जहाँ तक कहना है कि ये ह्यूमन एरर है, ये संभव नहीं है। मेरा मानना है कि तमाम तरीके की जो आपका एयर डिफेंस का जो कवरेज है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। आपको इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, और साथ में एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ टारगेटिंग चल रहा है। हिजबुल्लाह जो इंफॉर्मेशन लेता है वो हूती को पास करता है, हूती जो इंफॉर्मेशन होता है वो हिजबुल्लाह को पास कर रहा है। बोथ आर वर्किंग इन हैंड इन ग्लव। और साथ बिल्कुल सर, और देखिए वाकई में सवाल यह भी कि क्या युद्ध और विस्तार ले रहा है, पहले हमास, हिजबुल्लाह, अब हूतियों के खिलाफ भी क्या इजराइल का डायरेक्ट एक्शन सामने आने वाला है और भी ज्यादा व्यापक